देश भर में जहां दशहरे के दिन रावण का दहन होता है, दशहरा मनाया जाता है, वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा होती है। बताया जाता है कि मंदसौर रावण का ससुराल है और उनकी पत्नी मंदोदरी को मंदसौर की बेटी माना जाता है। इन तस्वीरों को देखिए, 42 फीट ऊंची रावण की इस प्रतिमा की लोग पूजा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। शहर के खानपुरा में रावण की इस प्रतिमा का नामदेव समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं, इसलिए मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से पहचाना जाता था। चूँकि बात है पूजा करने की, तो निश्चित ये कि अच्छाइयों की तो पूजा होना चाहिए। रावण महाराज के सामने विषय में सभी लोग उनकी बुराई की बात करते हैं। वे प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, रसायन विद्याओं का उनको ज्ञान था, दसों दिशाओं के ज्ञाता थे, आयुर्वेद का उनको ज्ञान था। इस बात को लेकर हम यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही मंदसौर शहर के जमाई माने गए हैं रावण महाराज। हम इस बात को मानते हैं कि प्राचीन शहर मंदसौर जो है दसपुर के नाम से जाना जाता है, और उसी के आधार पर दसपुर में जो मंदोदरी का संबंध माना गया, ऐसे किंवदंतियाँ रही है कि मंदोदरी मंदसौर शहर की बेटी है। उसी आधार को, उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम रावण महाराज की यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और बेटी है तो जमाई महाराज की निश्चित ये पूजा अर्चना की जाएगी, सम्मान किया जाएगा। मालवा की परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ जमाई रहते हैं तो जमाई महाराज का जो है घूंघट निकाला जाता है और उनका सम्मान किया जाता है, पर्दा उनका करना होता है, और उस घूंघट को लेकर हम सम्मान करते हैं उनका। हमने यहाँ पर अभी लक्ष्मीनाथ मंदिर से पूरे ढोल धमाके के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आपने यहाँ पर देखा ही है कि हमने उनके पाँव में कलावा, जो कि लच्छे के रूप में माना जाता है, उसको हमने उनके पाँव में बांधा। लच्छा बांधने के पीछे एक निमित्त है, क्योंकि एक बुखार होता है जिसको एकत्रा बुखार कहते हैं। वो एक दिन आता है, एक दिन ठीक हो जाता है, तो लच्छा बांधने मात्र से ऐसा बुखार ठीक होता है। अन्य कई प्रकार की मनोकामना लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। हमने लच्छा बांधा और साथ में शहर की सुख समृद्धि की कामना की। साथ में हाथ जोड़कर हमने विनती की है कि हम शाम को यहाँ पर राम सेना के साथ आएंगे, युद्ध करेंगे। यहाँ की महिलाएं घूंघट में आती हैं। महिलाओं की माने तो रावण यहाँ का दामाद है, इसीलिए बहुएं जब प्रतिमा के सामने पहुँचती हैं तो घूंघट निकाल लेती हैं। ऐसा इसीलिए कि रावण यहाँ का जमाई था। जमाई के सामने कोई महिला सिर खोल कर नहीं निकलती। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि यहाँ रावण के पैर में धागे बांधने से बीमारियां दूर होती है। अच्छी है मूर्ति, सालों से है, और बच्चों के लिए और सबके लिए मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पे जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो डरते हैं, तो उनके लिए यहाँ धागा बांधा जाता है, और यहाँ रावण की जी के पैर में रख के और वो धागा उनके गले में बांधा जाता है, तो जिससे वो डरते नहीं हैं बच्चे। वो मंदोदरी जी यहाँ की थी, उनका यहाँ पियर है, पियर था उनका यहाँ का। आरती तो होती है और सवेरे ही देखा जाता है, ज़्यादा अधिकतर तो भीड़ सुबह ही होती है, उनकी पूजा वूजा होती है यहाँ आके। अच्छा ही लगता है। और फिर हाँ, मंदसौर के जमाई है वो। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेनाएं निकलती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के समक्ष खड़े होकर क्षमा याचना मांगते हैं। इस दौरान कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसीलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। वैसे तो रावण के 10 मुख होते हैं, मगर यहाँ पर जो प्रतिमा विराजित है उसमें 9 ही मुख बने हुए हैं, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुंह के ऊपर गधे का सिर लगाया गया है, जिसके चलते यहाँ 10 मुख रावण के पूरे होते हैं। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट, MP तक।